अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान में मिलने वाले डिफरेंट काइंड के फूड कलर्स के ऊपर बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में अब बहुत वैरायटी है फूड कलर्स की। पिछले चंद सालों में आपको बहुत सारे बेकर सप्लाईज़ ऑनलाइन ये डिफरेंट इंपोर्टेड फूड कलर्स सेल करते हुए मिले होंगे। बहुत अच्छी सप्लाईज़ उनके पास आती थी और उन्होंने ही ये सब इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में। जैसे ही पब्लिक में इन कलर्स की डिमांड ज़्यादा हुई तो फिर इसके बाद ये बड़े सुपर स्टोर्स पर भी इजीली मिलने लगे थे। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाउडर फॉर्म में जो हमें फूड कलर्स मिलते हैं और जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, जो कि आपको हर छोटी ग्रोसरी स्टोर पर भी बहुत कॉमनली मिलेंगे। स्पेशली जर्दे का कलर और तंदूरी कलर। जर्दे का कलर तो तकरीबन हर शॉप पे आपको मिल जाता है, जो इस तरह के छोटे पैकेट्स में भी मिलता है या फिर इस तरह की छोटी ड्रॉपलेट बॉटल्स में होते हैं। सॉरी, इस वक्त ये ड्रॉपर में लिक्विड मौजूद है। स्ट्रॉबेरी सॉस मैंने रखी हुई है ताकि पोर करने में थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन इस तरह की ड्रॉपिंग बॉटल्स में आपको जर्दे का कलर और दूसरे भी फूड कलर्स, अब तो ब्राउन वगैरह काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं, वो सब इन छोटे बॉटल्स में मिलते हैं और जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं। पाउडर्ड फॉर्म में फूड कलर लेते हुए थोड़ा सा डाउट रहता है, इस वजह से प्रेफर किया कीजिए कि अच्छे ब्रांड के कलर्स लिया कीजिए। मैं फ्रूट टेक के परचेज़ करती हूँ, जो कि एम्प्रेस मार्केट के करीब एक शॉप है, आई थिंक बुरहानी फ्लेवर्स के नाम से। मैं वहाँ से अपने कलर्स परचेज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका टेलीफोन नंबर मेंशन कर दूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास छोटे बॉटल्स में आई थिंक नहीं है, यही साइज़ अवेलेबल है। जो अगर आप केक का या बेकिंग का फॉन्डेंट का काम करते हैं तो आपका यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ इतनी बड़ी साइज़ में पाउडर कलर्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। इसमें उनके पास 5 कलर्स अवेलेबल हैं: येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड। और अगर आपको डिफरेंट कलर्स को मिलाकर कलर बनाना आता है तो ये कलर्स आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं आपको प्लेट में निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं। इन कलर्स को आप तकरीबन हर तरह की चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप बेकिंग में यूज़ करें, केक बनाने में, चाहे आप क्रीम में इस्तेमाल करें। अगर आपको चॉकलेट में ऐड करना है तो आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा ऑयल के साथ पहले डाइल्यूट कर लीजिए और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आप चॉकलेट के अंदर मिक्स कीजिएगा। पानी के साथ डाइल्यूट कर कर आप अपनी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, बट चॉकलेट के अंदर ऐड करने के लिए आपको उसको ऑयल में मिक्स करना होगा। पाउडर फॉर्म के अलावा अब लिक्विड फॉर्म में भी कलर्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं और तकरीबन हर सुपर स्टोर पे आपको लिक्विड फॉर्म में फूड कलर्स मिल जाएंगे और इनकी बहुत बड़ी वैरायटी होती है और बहुत डिफरेंट ब्रांड्स में ये डिफरेंट शॉप्स पर अवेलेबल होते हैं। इनमें लोकल ब्रांड्स भी होती हैं और इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी होती हैं। ये कलर्स इकोनॉमिकल भी होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, चाहे आप बेकिंग में इस्तेमाल करें या डेजर्ट्स में इस्तेमाल करें। मैं पर्सनली लिक्विड कलर्स को फॉन्डेंट के लिए प्रेफर नहीं करती, क्योंकि अगर आप अपना शेड लाने के लिए ज़्यादा लिक्विड इसमें ऐड करते चले जाएंगे तो आपके फॉन्डेंट की कंसिस्टेंसी ख़राब हो सकती है और वो थोड़ा सा सॉगी हो सकता है। ये कलर्स बिल्कुल पानी की तरह पतले होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिज़ायर शेड आने के लिए आप इसे थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड कीजिएगा। बेटर है कि मार्केट में ड्रॉपर्स बहुत इजीली और सस्ते अवेलेबल हैं, आप वो ले लें और उसके साथ आप लिक्विड फूड कलर्स को यूज़ करें। लिक्विड फूड कलर्स के बाद मैं बात कर रही हूँ जेल कलर्स की। जेल फूड कलर्स में बहुत बड़ी रेंज है, बट सब इम्पोर्टेड हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप कराची में हैं तब तो ये आपको बड़े सुपर स्टोर्स पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं तो आप ऑनलाइन ये परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन बेकर सप्लायर्स के पास इसकी बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल है और बहुत डिफरेंट ब्रांड्स में इनके पास कलर्स मौजूद हैं। ये फूड कलर्स पेस्ट फॉर्म में होते हैं और आप इसे टूथपिक के ज़रिए ही निकाल कर अपने जिस भी चीज़ में आपको ऐड करना है उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। अगर आपको किसी भी वर्क के लिए इन कलर्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करना है तो आप बेशक इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे पतला कर सकते हैं, या अगर आप चॉकलेट में इसे ऐड करना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप जेल फॉर्म में ही इसे ऐड कर सकते हैं। जेल कलर्स के बाद मैं आपको एयर ब्रश कलर भी बताऊंगी। अमेरी कलर की इस तरह की पेंट की बॉटल्स आपको मिल जाती हैं, जो कि फॉन्डेंट के लिए या केक के ऊपर अगर आप एयर ब्रश से काम कर रहे हैं तो उनमें ये कलर्स यूज़ होते हैं। ये थोड़े से जेल कलर्स से फाइन होते हैं और ये शिमर कलर है, इसलिए इसके अंदर बहुत अच्छी सी शिमर और शाइन है।
ये कलर्स थोड़े से थिन होते हैं जेल पेस्ट के मुकाबले में, ताकि आप इसे एयर ब्रश की मशीन में ऐड कर उसके साथ आप काम कर सकें। इन कलर्स के साथ फॉन्डेंट के ऊपर ब्रश की हेल्प से पेंटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरे ब्रांड की सिल्वर और गोल्डन ग्लेज भी दिखा देती हूँ, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जितने भी इस तरह के पर्ल कलर्स, ग्लेज या डस्ट कलर्स होते हैं, आप इन्हें पहले अच्छी तरह से शेक कर लिया कीजिए या किसी चीज़ की हेल्प से इन्हें मिक्स कर लें, ताकि इनके अंदर जो लिक्विड है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फॉन्डेंट का काम करते हैं तभी आप इन कलर्स को यूज़ करेंगे। अगर आप सिंपल किसी थीम को लेकर अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो आप सिंपल बिस्किट्स को लेकर, ओरियो कुकीज़ को लेकर चॉकलेट में डिप कीजिए, उनके पॉप्स बनाइए और ऊपर आप इनसे ब्रश की हेल्प से मैसेजेस लिख दीजिए। इन पर्ल और शिमर कलर्स के अलावा आपको शिमर्स डस्ट भी ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। इस तरह की ये विल्टन का सेट था जिसमें गोल्ड, सिल्वर और पर्ल डस्ट मौजूद है। इससे आपकी चीज़ के अंदर बहुत अच्छे से स्पार्क आ जाते हैं। इवन अगर आप सिंपल कपकेक्स बना रही हैं, ऊपर क्रीम के ऊपर आप हल्की सी डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए तो वो आपके कपकेक को एग्जॉटिक कर देगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इन डस्ट को यूज़ कीजिए या फिर आप किसी कलर के ऊपर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपल अगर केक बनाया है, इवन क्रीम केक बनाया है, आप स्टेंसिल की मदद से बर्थडे विश कट कीजिए, केक के ऊपर रखिए और आप ऊपर से ग्लिटर या डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए तो बहुत अच्छा सा आपका केक की डेकोरेशन हो सकती है। और अगर आप डायरेक्ट इन डस्ट के साथ पेंट करना चाह रहे हैं तो आप इन्हें पहले ऑयल के साथ डाइल्यूट कीजिए और इसके बाद आप इसे यूज़ कीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको आज किसी भी चीज़ का कोई रेट नहीं बताया है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के रेट बहुत अप डाउन है। ऑनलाइन शॉप्स पर आपको सेम कलर डिफरेंट शॉप्स पर डिफरेंट रेट में मिलेंगे, इसलिए आप प्लीज़ ज़रूर पहले चेक कीजिएगा। जाते जाते फूड कलर की रेंज में मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी दराज शॉपिंग हॉल की वीडियो में। ये है फूड मार्कर्स और ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे। ये मार्कर्स यूज़ में बहुत ही ईजी हैं, सिंपल हैं। अगर आप फॉन्डेंट वर्क करना चाहती हैं और ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं कर सकती हैं तो सिंपल आप केक को या कपकेक को फॉन्डेंट से कवर कीजिए और बाकी डिटेलिंग आप इस मार्कर की हेल्प से भी कर सकती हैं। आप किस तरह के फूड कलर्स ज़्यादा यूज़ करती हैं या आपके शहर में कौन से कलर्स इजीली अवेलेबल हैं, या आपने अगर ऑनलाइन परचेज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।